दोस्तों मैं मैलानी तो पहुंच चुका हूं, पर दुविधा ये यहाँ पर कोई लॉज नहीं है ना होटल है। अब रात कहाँ काटूंगा, ये फिलहाल स्टेशन की रास्ता है। लगता है आज बुरा फंस गया मैं। देखते हैं, सुबह आपको अपडेट दूंगा। इंडियन रेलवेज ट्रांस साइबेरियन रेलवेज के बाद दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, जिसमें लाखों पैसेंजर्स डेली जर्नी करते हैं। इंडियन रेलवेज 3 तरह के गॉजेस का इस्तेमाल करता आ रहा है, जो हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। भारत में 1853 में पहली ट्रेन चलने के बाद पूरे देश को रेल नेटवर्क से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई। इतिहासकारों की माने तो लॉर्ड डलहौजी ब्रॉड गेज बिछाने के पक्ष में थे, पर 1868 में अचानक आई कुछ विपदा जैसे सूखा और सैनिकों के तुरंत स्थानांतरण ने रेलवे के तुरंत विस्तार पर जोर दिया, जिसके बाद जगह, आवश्यकता और लागत को नज़र में रखते हुए मीटर गज रूट्स का भारत में आगमन हुआ। 1871 में निर्माण होने के बाद 1873 में मीटर गेज को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। तब से मीटर गेज का विस्तार भारत के कई हिस्सों में हो गया और इसका विस्तार 70s तक ब्रॉडगेज रूट्स के बराबर ही था। कुछ समय पश्चात जब रेलवेज को लगा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मीटर गेज ट्रेन्स काफ़ी नहीं हैं, तब अर्ली 90s में गॉज कन्वर्जन के काम ने जोर पकड़ी और ऐतिहासिक मीटर गेज रूट्स को उखाड़ा जाने लगा। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि जो इम्पोर्टेंस नैरो गेज को दी जाती रही है, मीटर गेज को उतना हिस्टोरिकल या अट्रैक्टिव नहीं समझा जाता रहा। तो इस समय मैं हूँ ओमकार रेलवे स्टेशन पर। ये जो महो से लेकर सानाबाद के बीच में जो पैसेंजर चलती थी, अभी हाल ही में इसका स्टॉपेज जो है ये ओमकारेश्वर तक कर दिया गया। अभी सानाबाद आज से नहीं जाएगी। धीरे धीरे ये जो मीटर गेज आप देख रहे हैं, ये भी डिसमेंटल होने वाला है। ये रही हमारी पैसेंजर, इसका डिपार्चर 9:22 पर है। कुछ दिन पहले मैंने सानाबाद से ओमकारेश्वर के बीच बिछी मीटर गेज को उखड़ते देखा था, जो कि महो सेक्शन में आता है। और जब सुना कि मैलानी बहराइच मीटर गेज का भी अंत नज़दीक आ चुका है, तो मैं आ पहुंचा मैलानी बहराइच मीटर गेज खंड में। – 2016 तक कभी सोचा न था कि जिस रूट पर सेंचुरी एक्सप्रेस, नैनीताल एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन दौड़ती थीं, उस रूट का ऐसा दुखद अंत होगा। प्लान ये था कि मैलानी से सुबह 6:35 पर डिपार्ट होने वाली मैलानी बहराइच पैसेंजर से अपनी यात्रा की जाएगी। दोस्तों मैं मैलानी तो पहुंच चुका हूं, पर दुविधा ये यहाँ पर कोई लॉज नहीं है ना होटल है। अब रात और यात्रा की एक रात पहले जब मैं मैलानी पहुंचा तो देखा वहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं था। छोटी सी जगह मैलानी में रात कहाँ काटी जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी। लग रहा था कि बहुत बुरा फंस गए और स्टेशन पर ही सोना पड़ेगा। ओढ़ने बिछाने का सामान न होने की वजह से इसमें काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। लोगों से पूछा गया कि आसपास कोई होटल या लॉज वगैरह है, तो जवाब ना में मिला। इस जगह से 80 किलोमीटर दूर पीलीभीत वापस जाने का साधन भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऊपर वाले की दया से पता चला कि मैलानी में एक धर्मशाला है, जो कभी खचाखच भरी रहती थी यात्रियों से। दोस्तों आज मैं अपनी रात इस धर्मशाला में बिताने वाला हूँ। गनीमत है कुछ तो मिल गया रात काटने के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली थी। ठीक है, धर्मशाला जिस हिसाब से है 80 रुपये चार्ज दिया मैंने, केवल 80 रुपये में पूरी रात आप इसमें गुजार सकते हैं। कपड़े ढकने के लिए रस्सी लगाई हुई है, बढ़िया है। काफ़ी ढूंढने से धर्मशाला मिल गई। गनीमत थी, रात काटने के लिए सहारा मिल गया। अब मैं निकल पड़ा इस स्टेशन के बारे में जानकारी लेने, जहां मेरी मुलाकात हुई छोटे से होटल के मालिक खन्ना जी से। खन्ना जी की दुकान पर
खामोशी सी थी। मैंने पूछा कि आपकी दुकान में इतनी कम भीड़ कैसे, जबकि स्वाद तो खाने का अच्छा ही है। इस पर दुखी होकर खन्ना जी ने बताया कि जब से गॉज कन्वर्जन का काम शुरू हुआ है, मीटर गेज की एक्सप्रेस ट्रेन्स बंद हुई हैं, तब से गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कुछ ऐसा ही रिएक्शन वहाँ के बाकी दुकानदारों का भी था। दोस्तों, इस समय मैं हूँ मैलानी में। मैं मैलानी स्टेशन पहुँच चुका हूँ और मैं बता नहीं सकता कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठंड बहुत है। ये देख सकते हैं मीटर गेज के कुछ कोचेस खड़े हैं। आज कुछ ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, इधर 2 ट्रेनें करीब चली नहीं हैं। मैलानी जंक्शन नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे का हिस्सा है। कुछ समय पहले तक ये एक कंप्लीट मीटर गेज स्टेशन था और यहाँ से यूपी के अलग अलग हिस्सों के लिए मीटर गेज ट्रेन्स, एक्सप्रेस, पैसेंजर्स रवाना होती थी। पर आज स्थिति ये है कि इस स्टेशन से बहराइच के लिए सिर्फ 2 ट्रेनें रवाना होती हैं। और 2 ही ट्रेन्स का आगमन भी होता है। इसके अलावा 2 ट्रेन्स तिकुनिया तक चलाई जाती है। यह है पुराना मीटर गेज का स्टेशन और ये ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। ये शायद 8 बजे वाली पैसेंजर है। बाकी ये मेडिकल वैन, पीछे लगेज कैरेजेस और ये YDM-4 का शानदार लोकोमोटिव। एक YDM-4 वहाँ छुपा हुआ अंधेरे में खड़ा है। ठंड बहुत है दोस्तों। लोगों से पूछने पर लोगों ने कहा कि ब्रॉडगेज ट्रेन्स के आ जाने के बाद सुविधाओं में वृद्धि तो होगी, पर अपने बचपन से जिस मीटर गेज ट्रेन की आवाज़ से जगते थे, उसका अंत देखने की इच्छा नहीं होती। छोटे से YDM लोगों की छुक छुक लोगों के दिलों में बसी सी है। अपने डिपार्चर के बाद छोटे छोटे स्टेशन से गुजरती हुई ये मीटर गेज ट्रेन 8 घंटे लेती है बहराइच पहुंचने में। दुधवा वन्य अभयारण्य से गुजरते हुए इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। वैसे तो इस रूट में मीटर गेज की एक्सप्रेस ट्रेन 75 से 80 की स्पीड में दौड़ती रही हैं, पर जब से अमान परिवर्तन की बातें चली हैं, इस रूट के मेंटेनेंस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस वजह से ट्रेन की गति 75 से घटाकर अधिकतर जगहों में 40 कर दी गई है और ट्रेन कुछ ही जगहों पर 50 की स्पीड छूती है। पहले ऐसा कभी नहीं था कि मीटर गेज ट्रेन फास्ट नहीं चल सकती, क्योंकि दक्षिण भारत और गुजरात में कई ऐसी मीटर गेज ट्रेन रही हैं जिनकी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा और टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। फिलहाल इस रूट में मेंटेनेंस न होने की वजह से ट्रेन डेली डिले का सामना कर रही है और 1.5 घंटा से भी ज़्यादा लेट हो रही हैं, जिससे पैसेंजर्स को डेली मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रूट में IRCTC की किसी भी तरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है, पर लोकल वेंडर्स आपको IRCTC से भी आधे रेट में चीज़ें बेचते नजर आ जाएंगे, जैसे कि चाय 5 रुपये, समोसा 5 रुपये। बहराइच मैलानी रूट में यात्रा करते वक्त आप रेलवे की पुराने दिनों को याद कर सकते हैं। सिग्मा 4 सिग्नल्स, केबल सिस्टम से चेंज होने वाले ट्रैक्स, जगह जगह लगे लीवर इसकी खासियत है। देश के कई स्टेशंस पर
एस्केलेटर्स, लिफ्ट और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लग चुकी हैं। पर ये रेल रूट अभी भी आपको 80s में रही इंडियन रेलवेज की झलक दिखला जाएगा, जहां कच्चे प्लेटफॉर्म्स, बस्तियों से निकलती ट्रेन, आयरन या वुडन स्लीपर नॉर्मल चीज़ें हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान मैं जरा भी नहीं थका। हालांकि जनरल क्लास में 8 आवर्स की जर्नी कहीं ना कहीं थका जरूर जाती है। पर विचारों और ख्यालों में उलझे मेरे मन का ध्यान दिक्कतों की तरफ गया ही नहीं। जोर जोर से झूलते कोचेस और सर्दी की ठिठुरन का अपना अलग ही एहसास था। मेरा बचपन वेस्ट बंगाल में जहाँ बीता, उस जगह मीटर गेज ट्रेन्स का राज था। पर 2000 के बाद मीटर गेज के उन कोचेस का अनुभव जैसे मैं भूलने से लगा था। 2017 में मैंने शाहजहांपुर से पीलीभीत तक की यात्रा की थी मीटर गेज ट्रेन्स में, और आज उसी पीलीभीत स्टेशन पर मीटर गेज का कोई नामो निशान तक नहीं है। कहीं ना कहीं हम मीटर गेज ट्रेन्स को शायद चाहने से लगे हैं और इस तरह अपने देश से गायब होते नहीं देखना चाहते। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है हमने इन मीटर गेज ट्रेन्स के साथ। जरा सी उम्मीद तो है कि भारतीय रेलवे गिर सेक्शन, दुधवा सेक्शन और कलाकुंड सेक्शन में मीटर गेज ट्रेन्स को बंद नहीं करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन्स तो ना सही, पर पुराने दिनों की याद दिलाते इस धरोहर को देख तो सकेगी। आशा करता हूँ मेरे दिल से निकली बातें आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई होंगी। खैर, समय हो गया विदाई लेने का। वादा करता हूँ जल्दी ही मिलूंगा एक और नई आवारा जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।